हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फैक्ट्स में। जैसा कि दोस्तों हम लोग का टॉपिक चल रहा था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें हम लोगों ने डीसी थ्योरी में पढ़ लिया था रेजिस्टेंस क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है और कंडक्टेंस के बारे में हम लोग ने पढ़ा था पिछली क्लास की वीडियो में। आज दोस्तों हम लोग उसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ने से पहले ठीक है, हम लोग आज देखेंगे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे रेजिस्टेंस पे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग चल रहे थे, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में थे हम लोग, ठीक। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या पढ़ेंगे? टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है दोस्तों। टेम्परेचर कोफिशिएंट ये होता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि या कमी होने से उस पदार्थ के, ठीक है, उस पदार्थ के प्रतिरोध में जो वृद्धि या कमी होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। फिर से सुनिएगा, टेम्परेचर उस पदार्थ के 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बदलाव के कारण उस पदार्थ के प्रतिरोध में जो वृद्धि और कमी होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? टेम्परेचर कोफिशिएंट कहेंगे, यानी ताप गुणांक कहेंगे, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है RT बराबर, ठीक है, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है, अल्फा नॉट टी। अभी देखिए इस ताप गुणांक को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी इसका फॉर्मूला ये निकल गया RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा नॉट टी। तो ये जो अल्फा नॉट है ना, यही हमारा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट है। क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट है। क्लियर हुआ? यही हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट है। इसी का एक और फॉर्मूला आता है, उसको अभी हम बता रहे हैं। दूसरा होता है RT2 इज इक्वल टू RT1 1 प्लस अल्फा एट T1 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। ये दूसरा रेजिस्टेंस निकालने का सूत्र होता है कि मतलब नया रेजिस्टेंस क्या होगा जब हमारा अल्फा डिग्री उसमें क्या हो, उसके टेम्परेचर में बदलाव या उतार चढ़ाव हो। तो अभी देखिए ये अल्फा निकालने का अगर फॉर्मूला देखा जाए, यहाँ से अल्फा निकालने का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो यहाँ पे इसको अगर खोलेंगे तो ये क्या होगा? R0 प्लस R0 अल्फा नॉट टी, यही होगा RT बराबर। तो अभी देखिए इस R0 को इधर भेजेंगे, हमको अल्फा नॉट निकालना है, तो RT यहाँ पे लिखेंगे RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 इंटू टी, जिस टेम्परेचर पे हमको वो पूछा रहता है। यहाँ पे T का मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, इस T का मतलब होता है कि दिया हुआ टेम्परेचर पे जिसपे वो पूछा है रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसपे वो रेजिस्टेंस पूछा है वो टेम्परेचर माइनस 0। क्यों? क्योंकि ये R0 यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। ये होता है यहाँ पे T का मतलब, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ देखेंगे तो अल्फा T1 निकालने के लिए हम लोग देखते हैं, तो ये होता है अल्फा नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फा नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फा नॉट टी, ठीक है। ये होता है उसका फॉर्मूला, 1 प्लस अल्फा नॉट टी होता है, यानी एट T1 टेम्परेचर पे, ठीक है, जिस टेम्परेचर पे हमको पहले निकालना होता है, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा टी का मतलब होता है दिया हुआ टेम्परेचर यानी T2 पे जिसपे पूछ रहा है, माइनस दिया हुआ टेम्परेचर जिसपे हमारा रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। ये होता है हमारा R, ये डेल्टा टी का मतलब होता है T2 माइनस T1, ठीक है। अभी देखते हैं कि RT क्या होता है, R0 क्या होता है 1 प्लस अल्फा नॉट टी। ये जो RT होता हुआ है T टेम्परेचर पर, किस पे? T टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर हुआ? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहलाता है। R0 क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, किस पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर दिया हुआ रेजिस्टेंस कंडक्टर का, ठीक है। उसी तरह से अल्फा नॉट आपको बताई है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा? टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्लियर हुआ? उसी तरीके से RT2 क्या होता है? जिस मान पर T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ? उसी तरीके से यहाँ पे RT1 T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, और उसके बाद अल्फा एट T1
ये होता है हमारा कि T1 टेम्परेचर पर टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होगा, यानी ताप गुणांक। क्लियर हुआ? ये है सारी चीजें जो हम लोग इस फॉर्मूले के अंदर अभी दोनों फॉर्मूले में देखें। अभी देखते हैं कि इन दोनों फॉर्मूले का उपयोग करके हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इस पे अभी दो न्यूमेरिकल पहले इन दोनों पे देख लेंगे, उसके आगे फिर हम लोग चलेंगे कि रेजिस्टेंस का हमारे कंडक्टर पर, इंसुलेटर पर, सेमीकंडक्टर पर, इन सब पे हमारा क्या प्रभाव पड़ता है। अभी दोस्तों हम दो न्यूमेरिकल अभी देखेंगे इन दोनों फॉर्मूले पे। उससे पहले एक चीज और याद रख लीजिएगा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो यूनिट होता है, क्या होता है, यूनिट जो होता है यानी इकाई जो होती है उसकी क्या होती है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होती है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। और ये लिख सकते हैं 1 सेंटीग्रेड, ठीक है, या सेंटीग्रेड इनवर्स, या सेंटीग्रेड इनवर्स भी लिख सकते हैं। ये इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। अभी देखते हैं दो न्यूमेरिकल इस पे। पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी मोटर की फील्ड कॉइल का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम है। तो हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर उस वाइंडिंग का टेम्परेचर क्या हो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाए तो उस पर रेजिस्टेंस हमारा नया क्या होगा। यदि हमारा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया 0.00043 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए दोस्तों इसमें हमसे क्या पूछा है, हमें सबसे पहले देखिए दिया क्या क्या है। सबसे पहले हमें दिया है T1 कितना दिया हुआ है हमें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या दिया हुआ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे उसी तरह से R1 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या दिया हुआ है, 50 ओम, ठीक है, 50 ओम। क्लियर हुआ? अभी देखिए T2 हमें दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या दिया हुआ है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमसे पूछा क्या है, R2 पूछा है, ठीक है, R2 हमसे पूछा है। और अल्फा नॉट की वैल्यू क्या दी हुई है, ठीक है, अल्फा नॉट की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 0.00043 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है। हमसे R2 पूछा है तो सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, RT2, ठीक है, RT2 इज इक्वल टू RT1 1 प्लस अल्फा नॉट T, ठीक है, अल्फा नॉट T। अभी देखिए ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे हम T आपको बताए थे कि जो यहाँ पे T होता है वो क्या होता है, यानी T2 माइनस T1 सेकंड वाले फॉर्मूले में था, लेकिन हम पहले वाले फॉर्मूले में क्या देखे थे, यानी ये T2 जो दिया हुआ है इसका माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये लिखा हुआ था पहले वाले में, यानी टोटल T इज इक्वल टू T माइनस 0। तो यहाँ पे वही करेंगे हम लोग। RT1 दिया हुआ है, RT1 हमारा दिया हुआ है 50 ओम, ठीक है। उसी तरीके से 1 प्लस अल्फा नॉट है 0.00043 प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे गुणा होगा, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ठीक है, 0.043 इंटू T अब दिया हुआ है तो T हमारा कितना हुआ, 100 माइनस 0, 100 माइनस 0। तो 100 माइनस 0 क्या होता है, 100 ही होता है। तो इसको देखते हैं 51 प्लस 0.00043 इंटू 100। अब इस 100 को जब देखेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 2 पॉइंट्स आगे आएगा, तो यानी ये हो जाएगा 50 इंटू 1 प्लस, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 0.043 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 इंटू 1 प्लस 1 यहाँ पे देखिएगा 1.043। अब इसका गुणा कर देंगे हम लोग, 50 इंटू 1.043 का वैल्यू आएगा वो कितना होगा, 51 पॉइंट, ठीक है, 52.15 डिग्री, सॉरी ये रेजिस्टेंस है तो 52.15, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा रेजिस्टेंस 50 ओम था, तो 100 डिग्री उस वाइंडिंग की टेम्परेचर बढ़ने पे हमारा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी 52.15, यानी 0 डिग्री से 100 डिग्री पहुंचने पे कितनी की वृद्धि हो रही है, 2.15 का। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि आपको अल्फा नॉट दे दिया हो, रेजिस्टेंस दे दिया हो, तो आपको नए टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस पूछ लेगा। उसी तरीके से इसको वाइसी वर्सा भी कर सकता है कि हमारा क्या दिया हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस दिया हो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस दिया हो, हमें अल्फा का मान निकालना हो। ये देखिए जो अल्फा का मान है ये किसके लिए है, ये कॉपर के लिए है, ये याद रखिएगा, ये कॉपर वायर के लिए है, ठीक है, ये कॉपर वायर के लिए क्या है हमारा अल्फा की मान दिए हुए है 0.043 डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, ये भी वैल्यू आपसे कभी कभी लगातार पूछी जा सकती है, ठीक है, लेकिन आपको पेपर में न्यूमेरिकल कुछ ऐसा ही मिलेगा। अभी देखते हैं इसके दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल पे, ठीक है।
कि किसी तार का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम है, तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर नया रेजिस्टेंस क्या होगा यदि अल्फा नॉट की वैल्यू क्या दी हुई है 0.00043 डिग्री सेंटीग्रेड। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमारा जो इनिशियल टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है हमारा इनिशियल डिग्री कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें अल्फा नॉट किस पे दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन हमको अल्फा नॉट अब किस पे निकालना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। दूसरा वाला आप देखे होंगे फॉर्मूला, उसमें अल्फा हम T2 T1 निकालने के लिए यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालने के लिए हम लोग एक यूज किए थे अल्फा नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फा नॉट T1, यही की लिखे थे उसमें। तो अभी देखिए इसका इस्तेमाल करके हम कैसे करें, पहले देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमको T1 दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, R1 दिया हुआ है 100 ओम दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है हमें 150 डिग्री सेंटीग्रेड और हमें R2 पूछा है। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन किया हुआ है और अल्फा नॉट की वैल्यू हमें दी हुई है अल्फा एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0.00043। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब हम क्या करें, पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्फा की वैल्यू निकालेंगे और इसमें रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। R at T2 temperature is equal to R into T1 1 plus alpha at T1 delta T। ठीक है, यही वाला इस्तेमाल करेंगे और डेल्टा T आपको पता है T2 माइनस T1। ठीक है, ऐसे करके हमसे निकालना है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा 50। ठीक है, इसको 50 कर लीजिएगा, इसको 50 कर लीजिएगा। पचास डिग्री सेंटीग्रेड कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए अल्फा एट T1 यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, पहले 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिखते हैं। 0 डिग्री पे कितने दिया है 0.00043 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा नॉट 0.00043 इंटू T1। अब T1 कितना हमारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आप इसको गुणा कर देंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल करके आएगा 0.04386। ज्यादा अंतर नहीं आया, सेम वही है, यही चीज आपके यहाँ पे कैलकुलेट होकर के निकल के आ गया अल्फा एट T1। ठीक है, इतना डिग्री इतना हो हमारा आ गया, इतना पर डिग्री सेंटीग्रेड आया, यानी 50 डिग्री पे हमारा कितना है 0.00043। अब उसको यहाँ पे रख देंगे। R T1 हमको दिया हुआ है, R एट T1 टेम्परेचर, T1 ये हमारा R1 है। ठीक है, तो इसको 100 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस अल्फा एट T1 कितना निकला 0.00043। ठीक है, इंटू कर देंगे अभी ये देखिए यहाँ पे इसको अभी चेंज भी और कर सकते थे, 0.00044 कर सकते थे। ये 8 है, 5 से अधिक है तो इधर 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको चेंज कर लीजिए आप लोग भी। ठीक है, इसको आप चेंज कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा 4। ठीक है, इंटू कितना करेंगे, और T2 माइनस T1 है, यानी हमसे T2 माइनस T1 जब करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। 100 इंटू सेम उसी तरीके से 1.044 ये हो जाएगा। और 1.044 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 104.4। ये जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे पॉइंट चला आएगा। तो इतना रेजिस्टेंस हमारा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा कितना होगा 104.4 ओम का रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्या हुआ, दो फॉर्मूले पे हम लोग ने दो क्वेश्चन देख लिए। ओके दोस्तों, अभी देखते हैं हम कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट हम लोग देख सकते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टर, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मतलब टेम्परेचर कैसे कैसे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे डिफरेंट मटेरियल में। उसी तरीके से सेम हम लोग एक और देखेंगे कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये भी देखते हैं अभी दोनों पे कि ये रेजिस्टिविटी पे डिफरेंट मटेरियल में कैसे हमारा टेम्परेचर डिपेंड करता है। इसके लिए एक सूत्र होता है R इज इक्वल टू, ठीक है, R इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ AL। ठीक है, ये होता है हमारा रेजिस्टेंस के लिए। सेम उसी तरीके से इसके लिए भी होता है रो इज इक्वल टू MNE स्क्वायर टाउ। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले थे और इसी से एक रिलेशन निकल के आता है कि R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/n के,
और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/टाउ के। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आएगा कि रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के और रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/टाउ के। ठीक है, यहीं पे ये दोनों रिलेशन निकल के आते हैं। अब इन्हीं दोनों से हम लोग देखेंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट हमारे मटेरियल्स में कैसे हमारा टेम्परेचर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला हमारा कंडक्टर में, ठीक है, कंडक्टर में क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे ही हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, रैपिडली इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, रैपिडली इंक्रीज करेगा, तेजी से बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई तेजी से? टेम्परेचर देंगे, ठीक है, टेम्परेचर देंगे, जिसमें हम लोग टेम्परेचर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये थर्मल एजिटेशन यानी थर्मल एवरेज वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो बढ़ जाएगी, जिससे हमारा जो ये टाउ है इसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ये टाउ हमारा क्या होगा, टाउ हमारा घट जाएगा। जब टाउ हमारा घट जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं टाउ की, बिकॉज टाउ अगर हमारा डिक्रीज हुआ तो हमारा आर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि हमारा जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, रैपिडली बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद अलॉय के लिए देख लेते हैं। वही कंडीशन है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, बट स्लोली बढ़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मिक्सचर हो गया, इसमें रेजिस्टेंस तो पहले से ही खुद है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। उसके बाद है और सेमीकंडक्टर के लिए क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज कर जाता है, वो भी रैपिडली। ठीक है, तेजी से हमारा घटता है। यानी हमारा सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है रैपिडली। ठीक है, मतलब तेजी से घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि हमारे जितने भी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होते हैं उनका क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड होने के कारण उनको उसमें जो ब्रेकिंग करते हैं हम लोग, जब उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहां पे हमारा जो था कोवैलेंट बॉन्ड वो ब्रेक कर जाता है। वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लीजिए चाहे होल्स का लीजिए, उसमें दो तरीके से विद्युत चलती है, होल्स और इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल्स अगर अधिक हो जाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर हो जाता है, इससे हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से है हमारा फॉर इंसुलेटर। ठीक है, और इंसुलेटर टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा और इन्हीं को कहते हैं, यहाँ पे स्लोली करेगा। ठीक है, स्लोली करेगा और इन्हीं को कहते हैं हम लोग क्या, एनटीसी, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। सेमीकंडक्टर भी एनटीसी के अंतर्गत आता है, इसको याद रखिएगा आप लोग की जो नॉन लीनियर ये भी एनटीसी के अंतर्गत ही है। ठीक है, एनटीसी के अंतर्गत, और अलॉय जो वो पीटीसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर में जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, स्लोली घटता जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टर। अब इसी तरह से बात कर लेते हैं, इसमें एक और है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस का मान भी क्या होगा, कम होते जाएगा। क्या होगा, कम होते जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मोबिलिटी चार्ज कैरियर होता है, मोबिलिटी चार्ज कैरियर्स का मतलब घूमने वाले, बिलियन में घूमने वाले जो हमारे चार्ज कैरियर्स आयंस होते हैं, उनका क्या होता है, नंबर ऑफ बढ़ जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए किसी सोल्यूशन में से तो वो क्या अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा। जब आयनों में विभक्त होगा तो अपने नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, अधिक हो जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस अधिक होने के कारण रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से देखते हैं यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। सेम उसी तरह से कंडक्टर के लिए और कंडक्टर चालक के लिए जो रो होता है। ठीक है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रो भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसी तरह से रैपिडली। ठीक है, रैपिडली। क्यों? क्योंकि यार सेम वही रीजन है कि हमारे जब टाउ हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस अधिक हो रहा है। उसी तरह से फॉर फॉर एलॉय। ठीक है, फॉर अलॉय,
अलॉय के लिए भी सेम है, टेम्परेचर बढ़ाइए, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रो भी बढ़ता है लेकिन स्लोली, टेम्परेचर बढ़ाने पे रो बढ़ेगा स्लोली। फॉर सेमीकंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रो भी घटेगा, रो क्या होगा, घटेगा, बट एक्सपोनेंशियली घटेगा। किस तरह से, e के पावर x में घटेगा, एक्सपोनेंशियली कहते हैं इसको, ठीक है, e के पावर x को एक्सपोनेंशियली कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियली, ठीक है, e के पावर x को एक्सपोनेंशियली कहते हैं। सेम उसी तरह से फॉर इंसुलेटर, ठीक है, अचालक के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे रो क्या होगा, कम होगा, ठीक है, स्लोली, यहाँ पे लिख लीजिएगा स्लोली, ये याद रखिएगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि हमारा अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस पर रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम लोग कहेंगे रेजिस्टेंस क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा, या उसको लीनियरली कर सकते हैं कि लीनियरली तेजी से हमारा बढ़ेगा। उसी तरह से अलॉय के लिए अगर पूछेगा तो हम लोग टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन वो क्या होगा, स्लोली बढ़ेगा। और ये दोनों जो ऐसे भी पूछ सकता है कि जिसका टेम्परेचर बढ़ा है, बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, उसको क्या कहते, क्या है, तो हम लोग कहेंगे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल कहते हैं। और ये चीजें भी आप लोग याद कर लीजिएगा, कंडक्टर के लिए क्या हो रहा है, अलॉय के लिए क्या हो रहा है, सेमीकंडक्टर के लिए क्या है, इंसुलेटर के लिए क्या हो रहा है, रेजिस्टिविटी के फॉर्म में, ठीक है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।